कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों को रोका गया और अब धीरे धीरे अनलॉक 1 के जरिए हालात सामान्य किए जा रहे हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जनता से अपील की थी। इसी के तहत सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों और पूरी फैकल्टी को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। इस वेबिनार का विषय पोस्ट कोरोना आत्मनिर्भर भारत रखा गया। वेबिनार में विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर नीता खन्ना भी मौजूद रही। सीएम ने युवाओं से शिक्षा, तकनीक और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनकर योगदान देने की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 मई को जब ये विषय निकाला था, उस दिन से हमारे मस्तिष्क में एक नया शब्द ये आया कि हमको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के कुछ कड़ी ये हमने जोड़ी। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कुछ काम हुए, लेकिन इस आत्मनिर्भरता को हम एक दिन में नहीं ला सकते, समय लगेगा। और उस समय के आते आते हमको, जैसे मैंने बताया, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। बदलाव जो है वो भी अनिश्चितता के समय। आज समय अनिश्चित है। अनिश्चितता में क्या बदलाव आएंगे, कई बार इसमें पता भी नहीं रहता कि क्या बदलाव लाने हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है, अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। इसलिए अनिश्चितता में से भी आप जैसे नौजवान साथी जो अच्छा एक विचार करने के बाद कोई अच्छे नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो विषय है, उसको हमको कोई एक रूप देना पड़ेगा, ताकि हम इस नए विचार के साथ, नई तकनीक के साथ, नए कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हमको अपने सिस्टम शुरू करने पड़ेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले तो हमें अपनी पढ़ाई की चिंता, जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई की चिंता पहले करनी होगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के विषय पर आगे जाना होगा। तो पढ़ाई में जैसे अभी स्कूल और कॉलेज अभी सब बंद हैं, उन बंद स्कूल और कॉलेज में हमने सरकार की ओर से ऑनलाइन व्यवस्थाएं ये खड़ी की हैं कि पढ़ाई में ऑनलाइन सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर एनसीईआरटी के जो टीवी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसमें हमने 52 लाख विद्यार्थियों को उसके अंदर लाभ पहुंचाया है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अडॉप्ट भी कर लिया है, लेकिन उसमें अभी भी चीज़ें और काफ़ी करनी शेष है। शिक्षा सेतु, इस नाते से भी लगभग 2 लाख छात्रों को इसके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में भी इसी प्रकार की संपर्क बैठकों के माध्यम से ये शिक्षा के जो प्रावधान है ये सब किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए भी नए जो आयाम ये हमको ध्यान में आ रहे हैं, उसको हम कैसे सहूलत पहुंचाएं, इसके लगातार हमारी हायर एजुकेशन काउंसिल उसमें काम कर रही है। और जो सरकार की ओर से किए जाने वाले काम हैं, उसमें विशेष तौर पर शिक्षा कैसे सुलभ हो। शिक्षा में कई विद्यार्थी लोन लेते हैं, तो लोन लेने के जो प्रावधान हैं उसको भी हमने सरल किया है। विशेष तौर पर जिन लोगों ने, अभी छात्रों ने लोन लिया हुआ था और जो लोग उसको रीपेमेंट के नाते से पहली किस्त भी दे नहीं पाए थे, ऐसे सब विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनको इसकी सुलभता हो। तो 3 महीने का हमने इंटरेस्ट उसके अंदर भी हमने कुछ छूट दी है, ताकि उनका जो कुछ बोझ है वो कम हो। 3 महीने आगे स्थिति क्या बनती है उसके हिसाब से उसका विचार फिर से करेंगे। तो ऐसे युवा जो बंधु हैं उन सबको इसके लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। आगे भी युवा लोग अपना बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकें, इसका प्रबंध भी हरियाणा सरकार कर रही है। और उसकी जो गारंटी है ये हरियाणा सरकार लेगी, ताकि विद्यार्थी हमारा जो कैसे शिक्षा में आगे बढ़ सके। उसके परिवार में यदि आर्थिक तंगी है तो उसके आड़े ना आए, तो शिक्षा के लिए लोन लेना ये भी उसके लिए सरल किया जा रहा है। तो इसलिए मित्रों, हम लोगों को, चाहे वो सरकार की ओर से किए जाने वाले काम हैं, चाहे वो अपने आप का मन बनाने वाले विषय हैं, इस सब के लिए अब कोरोना के बाद हमको तैयार रहना पड़ेगा। तभी हम अपना जो अपेक्षित लक्ष्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और अपेक्षित लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य वो हमारे सामने है। अपना देश, अपना भारत ये विश्व में विश्व गुरु बने, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हर किसी की अपनी भूमिका होगी। हमारी युवाओं की, हमारी छात्र छात्राओं की, हमारे विद्यार्थियों की ये बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको अपना शरीर वो भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमको इसके लिए, जैसा कहते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड वर्क, इस फार्मूले के आधार के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा।